अस्सलामु अलैकुम। कहानी हब में खुश आमदीद। सामीन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमारे ही गांव का वाक़या है और बिल्कुल सच्चा वाक़या है। ये तब की बात है जब लोगों के पास ना ही मोबाइल फ़ोन थे और ना ही टीवी वगैरह आम थे। लोगों के जहन इंतहाई साफ सुथरे थे। बड़ी बड़ी लड़कियाँ और लड़के साथ खेला करते थे। किसी के वहमो गुमान में भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती थी। गर्ज ये कि तब घर तो कच्चे थे मगर लोग बहुत मुखलिस और पाकीज़ा ख्यालात के मालिक। और गांव में स्कूल वगैरह न होने की वजह से बड़ी बड़ी उम्र के लड़के लड़कियां स्कूल और मदरसे जाया करते थे। इम्तियाज़ हमारे मोहल्ले का एक खूबसूरत और परहेजगार नौजवान था। उसकी न सिर्फ आवाज़ खूबसूरत थी बल्कि वो खुश शक्ल और खुश लिबास भी था। बाप दादा की ज़मीनें काफ़ी थी, नौकरी वगैरह की तो उसे ज़रूरत नहीं थी। अलबत्ता मस्जिद में शाम के वक्त रज़ाकाराना तौर पर कुरान पाक बच्चों को पढ़ाया करता था। उन्हीं बच्चों में बड़ी बड़ी लड़कियां भी शामिल होती थीं जिनकी अब शादी की उम्रें थीं मगर कुरान पाक पढ़ने वो इम्तियाज़ के पास आती थीं। इम्तियाज़ भी नज़रें झुकाकर उन्हें सबक पढ़ा देता था। शाम का वो मंजर आज भी मेरे जहन में धुंधला नहीं हुआ। मस्जिद में लड़कों और लड़कियों की दो कतारें होती थीं। लंबाई वाली दोनों दीवारों के साथ लड़के लड़कियां बैठते थे जबकि दरमियान वाली एक छोटी दीवार के साथ बच्चे बैठते थे और उसके मुखालिफ जो दीवार थी वहाँ कारी साहब बराजमान होते थे। साथ ही उन्होंने अपने आगे लकड़ी से बना एक छोटा सा डेस्क नुमा तख्ता रखा होता था। जो भी बच्चा सबक याद करता जाता मौलवी साहब के पास आता, डेस्क पर अपना कायदा या कुरान पाक रखता और फिर उन्हें सुनाता। शाम के वक्त पूरी मस्जिद बच्चों की आवाज़ों से गूंज रही होती थी। हम लोग सरे शाम ही मस्जिद से निकलते, पास वाली दुकान से 1 रुपए की 6 मिठाइयाँ लेते और फिर खुशी खुशी घर आ जाते। जबकि बड़े लड़के मौलवी साहब के साथ ही रुक जाते और मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा करके घर आते। मस्जिद और घर का फासला तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर का होगा। हम लोगों को 1 घंटा चलना पड़ता था। चलना ना भी पड़े तो हम जानबूझकर देर लगाते थे। रास्ते में खुशकपियाँ करते, लोगों के बागात से कच्चे सेब वगैरह तोड़कर खाते और जगह जगह बैठकर शरारतें करते। हम टोटल 6 लोग हुआ करते थे। फिर हमारे काफले में एक लड़की भी शामिल हो गई। ये उस शाम की बात है जब हम लोग अपनी अपनी ईदी मिलने के बाद दुकान से ढेर सारी चीज़ें लेकर रास्ते में बैठकर खा पी रहे थे। मगरिब से थोड़ा पहले का वक्त था। सामने वाले पहाड़ों पर बादल नजर आ रहे थे जिन पर सूरज की हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी। अभी शाम का वक्त बाकी था। हम लोग अपनी शाही दावत उड़ाने में मसरूफ थे कि दूर से एक लड़की आती दिखाई दी। उसे देखकर हम डर गए कि कहीं ये हमारे माँ बाप को हमारी शिकायत न लगा दे। मगर फिर ये जानकर खुशी हुई कि वो तो अनजान थी, न हम उसे जानते थे न वो हमें जानती थी। उसकी शक्ल हमने पहली बार देखी थी। ये लड़की अजनबी लग रही थी क्योंकि गांव की तो हर लड़की से हम वाकिफ थे। इसके चाल चलन भी शहरियों वाले थे। गांव में धूल मट्टी की वजह से सफ़ेद लिबास लड़कियां कम ही पहनती थीं मगर इसकी तो शान ही और थी। पाँव तक लंबा सफ़ेद लिबास पहना हुआ और सर पे बारीक सा दुपट्टा बांधा हुआ था। उसने बालों की मांग बना रखी थी और सर में एक ताज नुमा चीज़ पहनी थी। खैर ये तो कोई ख़ास बात नहीं थी। हम भी फूलों के हार वगैरह बनाकर अपने बालों में लगा लिया करती थीं मगर उसके कपड़े वाकई शानदार थे। हमें तो उसे देखकर रश्क सा महसूस हो रहा था। हम सब उसे देख ही रहे थे। अलीशा कह रही थी, ये तो उर्दू की किताब में मौजूद परियों की तस्वीर जैसी लग रही है। खैर वो हमारे पास ही घास पर बैठ गई, सलाम किया और कहने लगी, क्या तुम लोग इस मस्जिद में कुरान पढ़ने जाते हो? हाँ, हम सब ने यकजुबान होकर जवाब दिया। अच्छा तो क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकती हूँ? उसने हम सब की तरफ पुरउम्मीद निगाहों से देखते हुए कहा। मैं चुप ही थी। अलीशा ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, आप रोज हमारे साथ आ जाया करें। वैसे आपका नाम क्या है बाजी? वो मुस्कुराई और कहने लगी, मेरा नाम हुरैन है और मैं पास वाले गांव में ही रहती हूँ। दरअसल बचपन में मेरी यादाश्त खो गई थी। एक हादसे में यादाश्त वापस आ गई मगर मैं तालीम से महरूम रह गई।
अब मैं कुरान पाक दोबारा सीखना चाहती हूँ। हम उसकी बातें महवियत से सुन रहे थे। वैसे भी वो बहुत साफ सुथरी और उसके वजूद से उठने वाली खुशबू हमें उससे मुतासिर होने पर मजबूर कर रही थी। हाँ ठीक है हुरैन बाजी, हम आपके साथ ही मस्जिद चलेंगे और कारी साहब से आपकी बात भी करवा देंगे। हम तो यूं कह रहे थे जैसे कारी साहब से हमारी खास जान पहचान हो। खैर, हम लोगों ने अपनी दावत ख़त्म की और घर वापस आ गए। इस बारे में हमने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि हमें अपनी सलामती भी अजीज थी। खैर, अगले दिन असर के बाद हम सब बच्चों ने वज़ू किया और मस्जिद की तरफ चल दिए। हम मस्जिद के करीब वाली घाटी के पास ही पहुँचे थे कि हमें हुरैन नज़र आ गई। वो आज भी सफ़ेद लिबास में मलबूस थी, मगर सर के बालों को उसने अच्छी तरह ढक कर रखा हुआ था। हम उसके पास गए तो बोली, बच्चों, तुम कारी साहब को मेरे बारे में क्या बताओगे? हुरैन बाजी यही बताएंगे ना कि आप साथ वाले गांव से आई हैं? आपने कल खुद ही तो बताया था। अलीशा ने जवाब दिया, हाँ ये तो मैंने कल बताया था, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम में से कोई एक ये कहे कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मगर वो क्यों हुरैन बाजी? हमने हैरत से पूछा। अरे वो इसलिए कि मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो। उसने प्यार से मेरे गाल पर थपकी दी और फिर शायद हमें राम करने के लिए चादर से 6-7 मिठाइयाँ निकाली और एक एक मिठाई हमें दे दी। ये मिठाई तो चॉकलेट से भी अच्छी थी। मिठाई खाकर हम बहुत खुश हुए क्योंकि हमारी ईदी के पैसे ख़त्म हो चुके थे और हम रोज़ाना मिठाई खाने से भी महरूम होने वाले थे। ऐसे में हुरैन ने मिठाई देकर गोया हमें खरीद ही लिया। हम लोग खुशी खुशी उसके साथ चल दिए। मैंने तो उसका हाथ भी पकड़ लिया। उसकी इनायत से हम इतने खुश थे कि मौलवी साहब से झूठ बोलने पर तैयार हो गए। हमें रास्ते में थोड़ी देर हो गई थी। मस्जिद पहुंचे तो बच्चों से मस्जिद भर चुकी थी। मौलवी साहब से सभी डरते थे। उनके पास वाली जगह में कोई नहीं बैठता था। सब बच्चे, लड़के लड़कियां यही कोशिश करते कि मौलवी साहब से दूर बैठें। लिहाजा बच्चे दीवार की मुखालिफ सिमत से बैठना शुरू होते और मौलवी साहब के पास वाली जगह खाली रह जाती। जो बेचारा लेट हो जाता उसे वहीं पर बैठना पड़ता और फिर उस बच्चे पर मौलवी साहब की खास नज़र रहती थी। आज मजबूरन हमें वहीं बैठना था। खैर, चूंकि मैंने हुरैन बाजी का तारुफ भी करवाना था, लिहाजा मैं उन्हें लेकर मौलवी साहब के तख्त से थोड़ा पीछे ही बैठ गई। वो मेरे साथ बैठी थी। मैंने मौलवी साहब से कहा, उस्ताद मोहतरम, ये मेरी बड़ी बहन है। अम्मी ने कहा है कि आज से ये भी मस्जिद जाएंगी, लेकिन ये कहती हैं कि इनको कायदा आता है तो आप इनको कुरान पाक शुरू करवा दीजिए। मैंने सादतमंदी से कारी साहब को कहा और फिर हुरैन की तरफ देखा जो टिकटिकी बांधे उनकी तरफ ही देख रही थी। उसका ये अंदाज मुझे अजीब लगा। बाकी लड़कियां तो सर झुकाकर बैठती थीं, मगर वो मौलवी साहब को ऐसे देख रही थी जैसे उनके चेहरे पर सबक लिखा हो। ये बात कारी साहब ने भी महसूस कर ली। उन्होंने सोचा कि अपनी जलाल वाली एक निगाह उस पर डालेंगे तो वो निगाहें झुका लेगी। लिहाजा मौलवी साहब ने खिलाफे मामूल उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए पूछा, बेटा, अगर आपको कायदा आता है तो यहाँ आकर मुझे पहले सुना दीजिए। अगर आपका तलफ़ुज़ दुरुस्त हुआ और रवानी में भी कोई मसला ना हुआ तो मैं आपको कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मौलवी साहब कह रहे थे और वो टिकटिकी बांधे उन्हें देखी जा रही थी। घबराकर उन्होंने अपनी निगाहें खुद ही नीची कर लीं और मुझसे मुखातिब होकर कहा, बेटा, आप थोड़ा पीछे हो जाओ, अपनी बाजी को कायदा सुनाने दो। मैंने अपना कायदा हुरैन को दिया और खुद पीछे हो गई। उसने अपने सफ़ेद नाजुक हाथों में कायदा पकड़ा और मौलवी साहब के सामने बने तख्ते पर कायदा रखकर अदब से बैठ गई। उसने किरात वाले अंदाज में कायदा सारा पढ़कर मौलवी साहब को सुना दिया। मौलवी साहब हैरान भी थे और हम सब बच्चे अपना अपना सबक छोड़कर उसे सुनने लगे। उसकी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत थी कि हमसे रहा न गया और मैं तो कुछ ज़्यादा ही शौक से देख रही थी क्योंकि मेरा कायदा हुरैन के पास था और मौलवी साहब मुझे ये भी नहीं कह सकते थे कि अपने कायदे पर तवज्जो दो। हुरैन की खुश अलहानी और रवानी देखकर मुझे खुद पर फ़ख्र हो रहा था। मैं सोच रही थी मौलवी साहब को भी पता चल गया होगा कि मेरी बहन को कितना अच्छा कायदा आता है। खैर, कायदा ख़त्म हुआ तो कारी साहब ने कहा कि वो कल से उसे कुरान पाक शुरू करवा देंगे। कारी साहब का जवाब सुनकर हुरैन तो बहुत खुश हो गई। जब हम सबक ख़त्म करके मस्जिद से बाहर आए
तो खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। खुद ही कहने लगी, तुम लोगों ने मेरी मदद की है, कल मैं ज़रूर अपने हाथ से बनी कोई खाने की चीज़ लेकर आऊंगी। हम भी खुश हो गए और कल का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा और उम्दा खाना बनाकर लाएगी। खैर, अगले दिन हम पहुँचे तो वो चश्मे के पास ही मौजूद थी। हम जब भी जाते वो वहीं बैठी होती। कभी सवाल नहीं किया कि हुरैन बाजी, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आती हैं। एक दो बार उसे ये कहा था कि हम आपको घर छोड़ आते हैं, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। खैर, हम लोग वक्त से ज़रा पहले आ गए थे। चश्मे से हाथ वगैरह धोए और बिस्मिल्लाह पढ़कर बैठ गए। आज तो हुरैन ने हम पर अपनी इनायत की हद ही कर दी थी। उसने छोटे छोटे भूरे रंग के डिब्बे हमारी तरफ बढ़ा दिए। उस डब्बे में एक खाने का मुकम्मल इंतज़ाम था, यानी चावल भी थे, गोश्त भी और एक एक गोल मिठाई भी थी। ये चावल किसी शादी की दावत के खाने से भी अच्छे और लजीज थे। छोटे छोटे थे, जी भर के खाना खाया, चश्मे से ठंडा पानी पिया और फिर मस्जिद की तरफ चल दिए। रास्ते में हम बातें कर रहे थे और हुरैन के खाने की तारीफ कर रहे थे। वो भी मुस्कुराती हुई हमारे साथ चल रही थी। थोड़ी देर में मस्जिद आ गई और हुरैन मुझे छोड़कर उसी जगह पर जाकर बैठ गई जहां वो पहले दिन बैठी थी। मुझ में तो हिम्मत नहीं थी कि कारी साहब के बराबर बैठूं, लिहाजा मैं थोड़ी दूर ही बैठ गई। मगर मैंने उसे देखने का एक अनोखा तरीका निकाल रखा था। मेरे हाथ में हमेशा एक नोकीला तीला सा होता था, जिससे मैं कायदे की जिल्द में हल्का सा सुराख कर लेती और फिर वहाँ से सारी मस्जिद का मंजर देखती। कायदा मैंने अपने मुंह पर रखा होता। मैं यूं जाहिर करती जैसे मैं सबक याद कर रही हूँ, मगर मेरी नज़रें उस सुराख से होती हुई पूरी मस्जिद में घूम रही होती थीं। किसी बच्चे की जुर्रत नहीं थी कि वो कारी साहब की तरफ आंख उठाकर देखे। सभी बच्चे अपने अपने सबक में मगन होते थे, मगर मैंने तो कायदे में खिड़की बना रखी थी। मेरे लिए ताक झांक कोई मुश्किल काम नहीं था, और वैसे भी कारी साहब के सामने मैंने खुद को काफ़ी कुन ज़हन साबित किया था। जो सबक आता होता उस पर भी बहुत देर लगा देती। कारी साहब को अंदाज़ा हो गया कि मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। वो मुझे थोड़ा थोड़ा सबक ही देते थे और मैं वही 2-3 लफ्ज़ देकर आधा घंटा बैठी रहती। कारी साहब भी कुछ ना कहते, क्योंकि कायदा मेरे चेहरे के आगे होता था। लेकिन आज इन आँखों ने इस सुराख की ओट से जो मंजर देखा था वो इससे पहले कभी नहीं देखा। हुरैन कारी साहब के आगे बैठी थी, जबकि कारी साहब के पीछे 2 सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बुजुर्ग खड़े थे। उन बुजुर्गों को देखकर मैं तो हैरान रह गई। ये बुजुर्ग आन की आन मस्जिद में कैसे आए मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, मगर उनके हुलिये बता रहे थे कि वो इंसान नहीं, कोई अलग मखलूक हैं। उनके कद मस्जिद की छत से लगते थे, चेहरे पर नूर ही नूर था। उनके खदोखाल कम और रोशनी ज़्यादा नज़र आती थी। उनके चेहरों से फूटते नूर ने आसपास के माहौल को रोशन कर दिया था। उन बुजुर्गों को देखकर मेरी तो जान निकल गई। मैंने चेहरे से कायदा हटाया और खिड़की की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मगर मुझ पर अजीब सी कपकपी तारी हो गई थी। मैं सबक सुनाने के बहाने से कारी साहब के पास गई तो देखा हुरैन अभी तक सर झुकाए उनके सामने बैठी है। कारी साहब उससे बददस्तूर तकरार किए जा रहे थे। समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जिन्हें अपने साथ लाई हो उन्हें वापस भेज दो। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इसकी इजाज़त अपने बुजुर्गों ने नहीं दी। हम लोग सिर्फ अल्लाह की खिदमत के लिए ये पेशा इख्तियार करते हैं, अपने ऐशो आराम की खातिर नहीं। बेहतर होगा कि तुम चली जाओ। मैं अपनी माँ की रजामंदी से ही कोई फैसला करूँगा और यकीनन मेरी माँ मुझे इसकी इजाज़त नहीं देगी। कारी साहब ने ये कहा तो हुरैन के चेहरे पर परेशानी के साए लहराने लगे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूँगी। आपकी वालदा को रजामंद करना मेरा काम है। आप एक बार हाँ कह दें, मेरे बुजुर्ग आपसे बात कर लेंगे। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं तो आपके निकाह में आना चाहती हूँ। मौलवी साहब और हुरैन की नज़र इतने में मुझ पर पड़ी तो वो बोलते बोलते चुप हो गए। ये बात मैंने भी महसूस कर ली कि मैंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। खैर, अगला दिन जुमे का था। हम लोगों को मस्जिद से छुट्टी थी।
ہفتے والے دن ہم مسجد گئے تو حورین ہماری منتظر تھی۔ آتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گئی۔ اس نے مجھے 100 روپے کے 10 نوٹ دیے اور بولی، دیکھو چندا، میں تمہیں پیسے دے رہی ہوں، بس تمہیں اتنا سا کام کرنا ہے کہ یہ پلیٹ تم مولوی صاحب کو یہ کہہ کر دے دینا کہ تمہاری اماں نے بھجوائی ہے۔ آج میں مسجد نہیں چلوں گی، مگر تم یہ حلوہ مولوی صاحب کو ضرور پہنچا دینا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پیسے اسے خوشی خوشی لے لیے۔ 100 روپے کے 10 نوٹ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ ان نوٹوں کے بدلے میں تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ خیر، میں نے علیشا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ دوستوں کے گروپ میں میری پوزیشن ذرا مضبوط رہے۔ ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو حورین دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ ہم نے اسے اندر آنے کا کہا مگر اس نے منع کر دیا اور مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ یہ پلیٹ مولوی صاحب کو ضرور دینی ہے۔ خیر، مسجد کا وقت ہو چکا تھا، ہم لوگ اندر آ گئے۔ مسجد میں تھوڑے سے بچے آئے تھے، جبکہ مولوی صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے گم سم کچھ سوچ رہے تھے۔ انہوں نے ساری مسجد کی کھڑکیاں بھی بند کر رکھی تھیں۔ مسجد میں عجیب سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ استاد محترم نے مجھے حکم دیا کہ میں لائٹس آن کر لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ساری مسجد میں بلب روشن ہو گئے اور ہم لوگ باہر کی روشنی کے بجائے بلب کی روشنی میں پڑھنے لگے۔ مولوی صاحب نے میری جگہ پر جو پلیٹ دیکھی تو بولے، بیٹا مسجد میں ایسی چیزیں نہیں لاتے، آپ کو میں نے منع کیا تھا نا؟ نہیں نہیں مولوی صاحب، میں اپنے لیے نہیں لائی اور نہ ہی خود لائی ہوں، یہ تو امی نے آپ کے لیے بھجوایا ہے، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا تو مولوی صاحب مسکرا دیے۔ میں نے وہ پلیٹ مولوی صاحب کے تختے پر رکھ دی۔ قاری صاحب چکھ کر بتائے نا کیسا بنا ہے حلوہ؟ میں نے ضد کی تو مولوی صاحب نے میرا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا حلوہ لے کر چکھا ہی تھا کہ حورین دروازے سے اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر قاری صاحب دنگ رہ گئے، کیونکہ اس بار وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ وہی 2 بزرگ بھی تھے جن کو میں نے اس دن مولوی صاحب کے عقب میں کھڑے دیکھا تھا۔ ہم لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اچانک ہی مسجد کی ساری بتیاں بند ہو گئیں۔ ایک طوفان سا آ گیا۔ ہوا اور آندھی سے مسجد کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بجنے لگے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ اچانک تبدیلی بہت خوف زدہ کرنے والی تھی۔ مسجد میں ایک شور سا مچ گیا، یوں لگ رہا تھا کوئی طوفان آ گیا ہے۔ یہ سب کچھ اتنے کم وقت میں ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ تھوڑی دیر میں سب کچھ ہی نارمل ہو گیا۔ ایک لڑکے نے اٹھ کر کھڑکیاں وغیرہ کھولی تو روشنی چھن کر اندر آنے لگی۔ سب کچھ معمول پر آ گیا مگر مولوی صاحب غائب تھے۔ ہم نے مسجد کے اندر والے کمرے میں دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ حلوے کی پلیٹ بدستور مولوی صاحب کے تخت پر ہی پڑی تھی، مگر نہ ہی وہاں ان کی تسبیح تھی، نہ رومال اور نہ قاری صاحب خود وہاں پر تھے۔ ہم سب لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اتنے میں ایک بڑا لڑکا اٹھا، یہ مولوی صاحب کا خاص شاگرد تھا۔ اس نے باری باری ہم لوگوں سے سبق سنا اور پھر جلدی ہی ہمیں چھٹی دے دی۔ اگلا دن اتوار کا تھا۔ ہمیں مسجد سے اتوار کے دن چھٹی نہیں ہوتی تھی، مگر اسکول سے ہم لوگ فارغ ہی ہوتے تھے، سو ہم نے جلدی مسجد جانے کا فیصلہ کیا تاکہ حورین کے دیے ہوئے پیسوں سے دعوت اڑائی جا سکے۔ ہم لوگ 3 بجے کے قریب مسجد کے پاس واقع دکان پر پہنچ گئے۔ ڈھیر سارے پاپڑ، ڈبل روٹی، بسکٹ لیے اور کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ اتنی عیاشی ہم نے پہلے کبھی نہیں کی تھی، سو ہم بہت خوش تھے۔ حورین کے منتظر تھے کہ وہ آئے گی تو اس کا شکریہ ادا کریں گے، مگر حورین نہیں آئی۔ ہم اس کا انتظار کرتے ہی رہ گئے۔ مسجد جانے کا وقت ہوا تو ہم لوگ چشمے سے وضو بنا کر مسجد میں آ گئے، مگر آج قاری صاحب نہیں آئے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ شہر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے ایک خط چھوڑا تھا کہ وہ اپنے مرشد کے پاس دوسرے شہر جا رہے ہیں، لہٰذا اب وہ ایک غیر متعین مدت کے لیے گھر والوں سے نہیں مل سکیں گے۔ گھر والے ان کی گمسم فطرت سے تو پہلے ہی پریشان تھے، یہ خط پا کر مزید پریشان ہو گئے، مگر کیا کر سکتے تھے؟ وہ بیچارے امتیاز کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، مگر امتیاز گاؤں میں کبھی واپس نہیں لوٹا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ شہر چلا گیا ہے، بڑے مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے عالم دین بن گیا ہوگا، مگر کسی نے بھی اسے گاؤں سے جاتے نہیں دیکھا تھا۔
मगर मेरे जहन में ये वाक़या आज भी महफूज है। किसी को बताया इसलिए नहीं कि कौन यकीन करता है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि कारी साहब को हुरैन अपने साथ ले गई थी। आज अपनी गलती पर पछताती हूँ। काश मैं झूठ बोलकर मौलवी साहब को वो हलवा ना खिलाती तो ये ना होता, मगर मैं बच्ची थी, मुझे क्या मालूम था कि मेरी इस छोटी सी गलती से हम हमेशा के लिए एक अजीम उस्ताद से महरूम हो जाएंगे। खुदा करे वो जहाँ भी हों खुश और आबाद रहें। मैं उनके लिए आज भी दुआएं करती हूँ। उनका पढ़ाया हुआ सबक मुझे आज भी काम आता है। उनकी बातें और नसीहतें सारी ज़िंदगी हमारी रहनुमाई करेंगी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे दिल में आज तक एक खलिश सी है। मैं आज तक खुद को मुजरिम समझती हूँ। अगर मौलवी साहब को वो हलवा न देती तो शायद आज हम उनकी शागिर्दी से मुस्तफ़ीद हो रहे होते। मैं कैसे अपने इस एहसास जुर्म को ख़त्म करूं और किससे अपने दिल का बोझ हल्का करूं? आज आप लोगों को ये कहानी सुना रही हूं तो दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है और शायद आज मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाए।